एपिसोड 7 मिलेनियर। सोनिया अपनी प्लेट लेकर रूम में चली गई। वह चुपचाप बैठकर डिनर कर ही रही थी, तभी दरवाजा धीरे से खुला तो विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में एक गिलास पानी था। सोनिया ने हैरानी से पूछा, विक्रम तुम? विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने पानी नहीं लिया था इसलिए लेकर आया हूँ। खाना बिना पानी के अधूरा लगता है। सोनिया ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी उतर आई। धीरे से बोली, विक्रम तुम सबकी इतनी फिक्र करते हो लेकिन कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता। तुम इतने अच्छे क्यों हो? विक्रम की नजरें सोनिया पर टिकी। उसने धीरे से जवाब दिया, अच्छा मैं नहीं हूँ सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दुनिया है। सोनिया की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने धीरे से कहा, हमारी शादी को 2 साल हो गए विक्रम, लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट, वो दर्जा नहीं दिया जो एक पति को मिलना चाहिए। और तुम हो कि हमेशा मुझे अपनी पत्नी मानकर पूरा रिस्पेक्ट देते हो, यहाँ तक कि मेरे घर वालों की भी इज्जत करते हो, जबकि दिन रात उनके ताने सुनने होते हैं, फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में सोनिया के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और विक्रम की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो विक्रम? विक्रम हल्का सा शर्मा गया। उसकी नजरें झुक गईं। सोनिया हंस पड़ी और बोली, तुम अच्छे लगते हो जब मुस्कुराते हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से मुस्कुरा दिया। सोनिया ने अपना डिनर खत्म किया और प्लेट उठाने लगी। तभी विक्रम ने तुरंत उसके हाथ से प्लेट ले ली और बोला, तुम आराम करो, मैं प्लेट किचन में रख कर आता हूँ। विक्रम ने कहा। सोनिया ने उसे रोकते हुए पूछा, तुमने अभी डिनर नहीं किया होगा ना? विक्रम ने सहजता से कहा, नहीं, सब लोग कल लेंगे, फिर मैं कल लूंगा, जैसे हमेशा करता हूँ। सोनिया ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा और फिर धीमे से बोली, अच्छा ऐसा करो, आज तुम डिनर लेकर आ जाओ और यहीं बैठकर खा लो। विक्रम झिझकते हुए बोला, नहीं नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जैसे हमेशा करता हूँ वैसे ही कर लूंगा। सोनिया ने इस बार थोड़ी सख्ती और अपनापन दिखाकर कहा, नहीं विक्रम, अब कल से तुम डिनर ब्रेकफास्ट सबके साथ ही करोगे। खाना तुम बनाते हो तो हमारे साथ बैठकर खा भी सकते हो, अकेले मत खाया करो। विक्रम ने सोनिया की बात सुनी तो उसकी आंखों में अनजानी चमक आ गई। उसके लिए छोटी सी बात बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार सोनिया ने उसे परिवार का हिस्सा मानकर खाने की मेज पर जगह दी थी। जैसे ही सोनिया और विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, तभी कमरे का दरवाजा धीरे से आधा खुला। किसी ने सब कुछ सुन लिया था। सोनिया और विक्रम को पता नहीं चला, लेकिन दरवाजे के पीछे माही खड़ी थी। माही ने मन ही मन सोचा, ओह, तो दीदी अब जीजू के पक्ष में बोलने लगी है। कल तक तो हर वक्त गुस्से में रहती थी, आज अचानक इतना बदलाव क्यों? कहीं दीदी को जीजू के लिए सच में फीलिंग तो नहीं आने लगी? अगर ऐसा हुआ तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माही धीरे से वहां से खिसक गई और सीधा रजनी के कमरे में पहुंची। उसने सब कुछ बताना चाहा, लेकिन सोच में पड़ गई कि अगर अभी माँ को सब बता दिया तो फिर से घर का माहौल गर्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रजनी जी पहले से ही सोनिया के अचानक विक्रम के लिए बोली गई बातों को लेकर चौकन्नी हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज हुआ क्या? आज पहली बार सोनिया ने विक्रम का साथ क्यों दिया? क्या सच में सोनिया का दिल बदलने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुबह का वक्त था। विक्रम रोज की तरह चुपचाप उठकर घर का सारा काम कर रहा था। किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सोनिया, माही, रजनी जी और अभय जी डाइनिंग एरिया में आ गए। टेबल पर सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। विक्रम तुरंत प्लेटों में ब्रेकफास्ट लगाने लगा, जैसे रोज करता था। तभी सोनिया ने अचानक कहा, विक्रम तुम भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता करो। यह सुनकर विक्रम थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसने पहले कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। धीरे से उसने अपने लिए भी एक प्लेट में नाश्ता निकाला और बैठने ही वाला था कि तभी रजनी जी तमतमा उठी। अब ये निकम्मा हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेगा? सोनिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सोनिया ने माँ की ओर देखा और पहली बार ठहराव से बोली, माँ, वो मेरा पति है और इस घर का दामाद है, तो वो क्यों हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकता?
सोनिया की बात सुनकर रजनी जी की आंखें चौड़ी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोनिया उनके सामने विक्रम के पक्ष में खड़ी होगी। वहीं दूसरी ओर अभय जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें अपनी बेटी पर शायद आज पहली बार इतना गर्व हो रहा था। लेकिन विक्रम अब भी झिझक रहा था। वो खड़ा ही रहा, बैठा नहीं। तभी सोनिया ने फिर कहा, विक्रम बैठो और सबके साथ नाश्ता करो। तुम भी इस घर के सदस्य हो। और मम्मी, आप प्लीज इस तरह का बिहेवियर करना आप बंद कर दीजिए। माहौल एक पल के लिए भारी सा हो गया। तभी माही ने बीच में बोला, दी ये क्या बात है? बड़ा प्यार आ रहा है जीजू पर। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम उनका पक्ष लेने लगी? अब डाइनिंग टेबल पर सबकी नजरें सोनिया पर टिक गईं और सोनिया सोच में थी कि क्या जवाब दे। माही की बात पर सोनिया एक पल के लिए झिझक गई। उसने गहरी सांस ली और सिचुएशन को संभालते हुए बोली, बात कोई नहीं हुई है माही, लेकिन चाहे हमारी शादी जिन हालातों में हुई हो, विक्रम है तो मेरे पति ही, और पति होने के नाते वे इस घर के दामाद हैं, इस घर के सदस्य हैं, तो उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह व्यवहार होना चाहिए। विक्रम बिना कुछ बोले सबके ताने सुनते रहते हैं, लेकिन हमें भी तो थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए। और हाँ, जैसा भी हो, विक्रम मेरे पति हैं। आज के बाद मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहती कि कोई मेरे पति के साथ बदतमीजी करे। सोनिया की बात सुनकर डाइनिंग एरिया में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिकी रह गईं। विक्रम का तो खुशी से दिल ही भर आया। उसे लगा जैसे आज उसकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। वो झटपट डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और सबके साथ नाश्ता करने लगा। रजनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माही भी अपनी आंख, नाक, भौं सब सिकोड़े पड़ी थी। लेकिन अब सोनिया की बात इतनी मजबूत थी कि उसके आगे किसी की आवाज उठ ही नहीं सकी। क्या सोनिया सच में विक्रम को प्यार करने लगी है, या फिर यह कोई दिखावा है? क्या सोनिया और विक्रम के रिश्ते में कोई नई मुसीबत रजनी और माही लेकर आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।